अब बेटा हमारा चैप्टर 24 विराट का भ्रम अंतर्गत राजा सुशर्मा पर विराट पद करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से जो उनके नगर में रहने वाले वासी थे उनका धूमधाम से उन्होंने विराट राजा का अपने का स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने के लिए गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विषय पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। वे बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कंक जानते अब युधिष्ठिर था, दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, ब्रैनला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा कि राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गाय छुड़ा ली गई है। तो विराट के मन में जो भी भ्रम था वो सारा दूर हो गया। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते हुए रह गए। उन्होंने विश्वास नहीं होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय होते हुए देखकर विराट आनंद और अभिमान को मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन देखकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतपुर में जाकर कहा, सैरंद्री चौपट की गोटे तो जरा लेके आओ, चलो कंक से दो हाथ चौपट खेल लें। राजा आज खुशी के मारे पागल सा हुआ था। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य विख्यात कौरव वीरों की मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया है। विराट ने कहा कंक से, निसंदेह आपके पुत्र भागवान है, नहीं तो ब्रैनला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, आपने क्या यह ब्रैनला की रट लगा रखे। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ, आप अपने सारथी की बड़ाई करने लग रहे हैं। युधिष्ठिर ने ब्रैनला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा था राजा से नय नहा गया और अपने हाथ का पांसा था जो गोटियां थी युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पांसे की मार से युधिष्ठिर के मुख से चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ब्रैनला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा, सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रैनला को नहीं। युधिष्ठिर को बहता कई राजा के हाथों उनकी जो चोट लगी है उसको देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दी। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया कि राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उसके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसने अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर है। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपट के पास से फेंक मारी, क्योंकि तुम उदास क्यों होते हो। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही नहीं सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उनके कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। यानी कि विराट उत्तर को पता था कि भाई जो कंक है वो युधिष्ठिर है, इसलिए उन्होंने अपने पिता की ओर से उनसे क्षमा याचना मांगी और उनके पैरों में गिरकर, और युधिष्ठिर ने यानी कि कंक ने अपने गले लगाया और कहा कि बेटा तुम तो बड़े वीर हो। उत्तर ने कहा कि पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा ही भी नहीं हूँ। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा कि पिताजी मेरा विश्वास है कि आज ना कल अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने आप को छिपाए रखना ठीक नहीं है। सोचकर अर्जुन बोले, पहले राजा विराट की और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दिया। लोगों का आश्चर्य आनंद का ठिकाना, सभा में कोलाहल यानी कि शोर मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञ आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। अर्जुन ने कहा कि राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है, इसी कारण यह उचित नहीं है मैं उनके साथ विवाह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उनका विवाह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय पश्चात दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहुंचाने गए हैं। इसके शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े, बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकर उसे पूछकर इस बात का निश्चय कर रहे हैं कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की होगी। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के दूत से कहा।